नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे हीरे के बारे में। हीरा बड़ा खूबसूरत, बड़ा कीमती और बड़ा प्रभावशाली रत्न है। किन लोगों को हीरा पहनना चाहिए और किनको हीरा पहनने से बचना चाहिए, इस विषय पर आज बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं हीरे के बारे में, यानी डायमंड के बारे में। हीरे का आम जीवन में, ज्योतिष में क्या महत्व है, पहले ये समझते हैं। देखिए, हीरा नवरत्नों में सबसे ज्यादा मूल्यवान और कठोर माना जाता है। आम आदमी, आम व्यक्ति इसको सौंदर्य के कारण और कीमत के कारण खूब प्रयोग करता है। ज्योतिष में हीरे को शुक्र का रत्न माना जाता है और अगर हीरा आपको सूट करे तो इसको धारण करने से जीवन में सुख, सौंदर्य और संपन्नता प्राप्त होती है। जब आप हीरा धारण करते हैं तो ये आपके वैवाहिक जीवन पर और आपके रक्त पर, ब्लड सर्कुलेशन पर सीधा असर डालता है। शुक्र से लाभ लेने के लिए और जीवन में ग्लैमर बढ़ाने के लिए हीरा बड़ा अचूक रत्न है। लेकिन हीरा तेजी से प्रभाव डालता है, तेजी से नुकसान करता है। इसलिए बिना जानकारी के या बिना सलाह के हीरा धारण नहीं करना चाहिए। केवल शौक में, केवल फैशन में, केवल दिखावे के लिए हीरा धारण करने से बचना चाहिए। अब जब आप हीरा धारण करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, किन सावधानियों का पालन करें, वो भी समझते हैं। बिना परामर्श के, बिना सलाह लिए हुए, केवल फैशन के लिए, केवल दिखावे के लिए हीरा धारण मत करिए। अगर आपको मधुमेह की यानी डायबिटीज की समस्या है या रक्त की समस्या है तो हीरा धारण करने से बचना चाहिए। और अगर यहाँ पर हीरा पहनना है तो बहुत सोच समझकर हीरा पहनेंगे। उम्र के 21 वर्ष के बाद और 50 साल के पहले हीरा धारण करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आपके दांपत्य जीवन में समस्याएं हैं, मैरिटल लाइफ में दिक्कतें हैं, तो हीरा धारण करने से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए यहाँ भी सोच समझकर हीरा पहनना चाहिए। हीरा जितना ज़्यादा सफ़ेद होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हीरे में कोई दाग है या हीरा टूटा हुआ है तो अपयश का या दुर्घटना का कारण बन सकता है। हीरे के साथ मूंगा या गोमेद नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये चरित्र दोष का, चरित्र पतन का कारण बन सकता है। शुक्र का रत्न है हीरा, और अगर आपको सूट करे, अगर आपको फायदा पहुंचाए तो कुछ विशेष मामलों में हीरा पहनना लाभकारी होता है। जैसे ग्लैमर बढ़ाने के मामले में,
सौंदर्य के मामले में और नाम यश के मामले में हीरा पहनना शुभ होता है। अगर आपको हीरा सूट करे तो प्रेम के मामले में और दाम्पत्य जीवन के मामले में भी हीरा लाभकारी होता है। अगर हीरा लाभ करे तो डायबिटीज में फायदा पहुंचाता है और अगर हीरा नुकसान करे तो डायबिटीज बढ़ा सकता है। हीरे को अंगूठे में या तर्जनी उंगली में अगर आप धारण करें तो शुक्र हर प्रकार से लाभकारी होगा। अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में अगर आप हीरा पहनते हैं तो ये केवल प्रेम के मामले में और रिश्तों के मामले में आपको लाभ दे सकता है। तो मुख्यतः अगर आपको हीरा धारण करना है तो तर्जनी अंगुली में या अनामिका अंगुली में हीरा धारण करना बेहतर होता है। अब आपको बताते हैं कि किन लोगों के लिए हीरा धारण करना शुभ होता है और किन लोगों के लिए हीरा धारण करना अशुभ होता है। मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न में सामान्यतः हीरा धारण करना शुभ नहीं होता। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में हीरा धारण करना बहुत ही शुभ होता है। कर्क लग्न में विशेष दशाओं में सलाह लेकर हीरा धारण कर सकते हैं। जो लोग आध्यात्म में उन्नति चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें हीरा धारण नहीं करना चाहिए। जो लोग ग्लैमर के क्षेत्र में हैं, फिल्म में हैं, मीडिया में हैं, संगीत में हैं, उनके लिए हीरा धारण करना लाभकारी हो सकता है। तो हीरा वैसे तो बड़ा सुंदर रत्न है, लेकिन केवल दिखावे के लिए, केवल फैशन के लिए बिना सलाह लिए हुए हीरा धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप हीरे के कॉम्बिनेशन में हीरे के साथ कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो हीरे का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है पन्ना। और सामान्यतः जिनके लिए हीरा अनुकूल होता है, नॉर्मली उन्हें पन्ना भी सूट करता है। तो अगर हीरे के साथ कॉम्बिनेशन में कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो हीरे के साथ एक पन्ना धारण कर सकते हैं। इससे ग्लैमर, पैसा, सौंदर्य के अलावा आपकी बुद्धि भी सही काम करेगी, सही निर्णय ले पाएंगे और इधर उधर भटकने से बच जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।